माँ गणिता। मैं मीना कंवर आपके अपने चैनल कथा सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज है जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखी जाती है। इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। आप में से जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। इस एकादशी व्रत में वामन देव की पूजा होती है, इस वजह से इसे वामन एकादशी भी कह सकते हैं। और जो लोग परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखते हैं वे भगवान विष्णु की आज के दिन पूजा करते हैं और वामन स्वरूप की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है कि यदि इस एकादशी का व्रत कर लिया जाए तो हमें 100 अश्वमेध यज्ञों का हमें फल प्राप्त होता है। तो पूजा के समय जो है वो परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनी जाती है। तो ये कथा इस प्रकार है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट का कहना है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद शुक्ल एकादशी के व्रत के महत्व और पूजा विधि के बारे में विस्तार से बताने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की पूरी विधि और कथा को इस बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी के दिन उनके वामन स्वरूप की पूजा करता है उसे 3 लोकों की पूजा करने का फल मिलता है। इस व्रत की कथा त्रेता युग की है। उस समय बलि नामक का भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने बल से 3 लोकों को जीत लिया था। उसने इंद्र समेत सभी देवों को भी जीत लिया था। तब इंद्र समेत सभी देव भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और बलि से मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार धारण किया और बलि के पास जाकर 3 पग भूमि दान में मांगने पहुंच गए। बलि वामन देव को पहचान नहीं सका। उसने 3 पग भूमि देने का वचन दिया। तब भगवान ने अपना रूप विस्तार किया और एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग लोक पूरे हो गए। वामन देव ने बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तो उसने अपना सिर आगे बढ़ा दिया। वामन देव ने जैसे ही तीसरा पग उसके सिर पर रखा तो वह पाताल लोक चला गया। उसका यह विनम्रता देखकर भगवान विष्णु से उसे आशीर्वाद दिया कि वे सदैव उसके पास रहेंगे। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु की मूर्ति बलि के आश्रम पर स्थापित की गई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर स्थापित की गई। इस दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इसीलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी है। इस दिन व्रत और पूजा करने से स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस व्रत कथा को जो सुनते हैं उन्हें हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यदि आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसके बाद आपको कौन सी कथा सुननी है। और आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, सभी भाई बहन भक्तगण सभी में इसे शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कथाएं ला सकूं। खमा गणिता।